मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका खैर मकदम, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों को सादर प्रणाम। आप लोग एक बहुत छोटे से सूचना पर यहाँ पर जुटे हैं। अपने छोटे भाई को, किसी का मैं भतीजा होऊंगा, किसी का दोस्त होऊंगा, किसी का मैं साथी होऊंगा और किसी के साथ मैंने विभिन्न पायदानों पर कार्य किया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सभी का मंगल करें। आज का जो कार्यक्रम है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिन लोगों को कहा जाता है कि वो समय पर नहीं आते, वो समय से भी पहले आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जो यहाँ पर पधार चुके हैं हमारे बड़े भाई विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत सारे विभाग देखते हैं, राजस्व देखते हैं, शहरी निकाय देखते हैं और अपनी इनकी एक पहचान है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे भाई राजेश नागर जी हैं, हरियाणा सरकार के उनके साथ ही कैबिनेट में मंत्री हैं और उनके पास भी बहुत सारे विभाग हैं। ये दोनों जोड़ी और एक और मंत्री अभी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं मंत्री जी एक खास बात बताना चाहता हूँ। कई बार कहते हैं कि सूचनाएं वो काम कर जाती हैं कि जो जीवन को आह्लाद की तरफ ले जाती हैं। आज जो मेरी ये पत्रिका आपके आशीर्वाद से वाइट प्रिंट का विमोचन होने जा रहा है, इस वाइट प्रिंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मंत्री जी, मैं खास तौर से आपके लिए लाइन रख कर बैठा हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 111 है। आप समझ रहे हैं, अभी हमारे शहर में 3 इक्को की बात चल रही है बड़े दिनों से कि भाई ये 3, और मैं ये तीनों मेरे यहाँ पे इस कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। इस पत्रिका का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है 111। तो मैं अपने साथी से कह रहा था कि देखिए क्या एक कॉम्बिनेशन बना है कि 111 नंबर है और हमारे यहाँ तीनों मंत्री आ रहे हैं। और साध्वी दीदी माँ रितम्बरा, उनका समय आसानी से नहीं मिलता। अभी मुझे माफ़ करें, उनके समिति के लोग बैठे हैं, उनकी एक कथा की तारीख ली इन लोगों ने, तो उन्होंने सितंबर की तारीख दी है और मुझे ऐसा वात्सल्य उनका मुझ पर झलका है कि हाथ के हाथ तारीख दिया। बहुत कम समय मिला तैयारी के लिए, तो उनका भी हम उनके आने से पहले उनका शुभागमन। बहुत सारे लोग यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा अभी बस 5 मिनट में मंत्री जी बस माता जी के आते ही फ्री कर दूंगा आप, बस उनके आने तक मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। हाँ बुलवा ऐसा कर लेते हैं, तभी बुलवा लेंगे, ठीक है। तो इस शहर ने इतना प्यार दिया है, मैं सच कह रहा हूँ। आज मेरे पास हृदय के उद्गार व्यक्त करने के लिए एक ऐसा वक्त मुझे आप लोगों ने दिया है
जो मैंने 18 साल पहले इस शहर में कदम रखा था, और सितंबर का महीना 2008, और मैं हमेशा सोचता था वापस जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, लेकिन इस शहर के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं यहीं का हो गया, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक तरफ से यदि मुझे जो नाम याद आ रहे हैं मैं उनको कहता हूँ, सबसे पहले तो उनका स्वागत जिन्होंने आज का ये वेन्यू दिया सुंदर सा, और सुबह से ही खातेदारी में लगे हुए हैं ऋषिपाल चौहान जी, जो इस जीवा के चेयरमैन हैं। मैं 2 लाइन इनके जब स्वागत के समय बोलूँगा, अभी भी आपको बोलता हूँ, 3 दिन पहले मॉरिशस से लौट कर आए हैं, और वहाँ पर इन्होंने एक जीवा लर्निंग सिस्टम डेवलप किया है। वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कहा कि मेरे पूरे देश के बच्चे इस जीवा लर्निंग सिस्टम में पढ़ेंगे, यानी कि भारत भाग्य निर्माता। आज इस कार्यक्रम की स्वयं सिद्धता यहाँ पर हो रही है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ये कार्यक्रम में सभी लोग कोइंसिडेंस ऐसे नहीं हो सकते, निश्चित तौर पर परमात्मा की कृपा ही इसमें है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। योगी तेजपाल सिंह जी मेरे पास यहाँ पर हैं, अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्लेज हैमर ग्रुप के CMD जो हैं वो हमारे पास प्रदीप मोहंती जी यहाँ पर हैं। ललित गुसाई जी हमारे पास हैं। तमाम लोग इधर, डॉक्टर पंकज जी छोटे से नोटिस पे आए हैं। पंकज बत्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। रावल इंस्टीट्यूशन के अनिल रावल जी आए हैं। मैं तमाम लोग यहाँ पर एक एक छोटे छोटे से बुलावे पे यहाँ पर लोग आए हुए हैं। साध्वी माँ रितंबरा जी के राष्ट्रीय समन्वयक BR सिंगला जी बैठे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, ये मैं परिचय आपका कराता रहूँगा। मैं पहली आवाज़ देता हूँ राजेश नागर जी को, हमारे बड़े भाई हैं, और उनका सानिध्य, मुझे उनका प्रेम इतना मिल रहा है कि आप आएँ और अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करें। क्या है कि समय की परिपूर्णता हो जाएगी। एक बार जोरदार हमारे भाई साहब के लिए, मंत्री जी के लिए तालियां दे दें आप। आदर और सम्मान के योग मेरे कैबिनेट में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री मेरे छोटे भाई श्री विपुल गोयल जी, और ललित गोसाई जी, मोहंती जी, PR सिंगला जी, हमारे गोपाल शर्मा जी, पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष रहे पार्टी के वरिष्ठ और बहुत पुराने कार्यकर्ता, और हमारे अनिल रावल जी, बत्रा जी, डॉक्टर, और सभी यहाँ पर हमारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं हमारे। और मैं तो शकुन जी को कम से कम 20 साल से मेरा एक एसोसिएशन है, बहुत दिनों से हमारा एक मीडिया और एक पॉलिटिशियन वाला रिलेशन नहीं है, हमेशा एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह मेरा जब भी कोई जरूरत पड़ी है साथ दिया। और आज जो ये विमोचन हो रहा है उसके लिए मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक अलग पहचान बनाई है भाई ने कि जो प्रेस के बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फरीदाबाद में हैं, पर एक अलग अपनी जगह बनाई है, एक पहचान बनाई है, जो आज अलग से इनका नाम मीडिया के और हमारे जो साथी हैं उनमें लिया जाता है। तो मैं, ये राजनीतिक मंच भी नहीं है, और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और जिस तरह से आज इन्होंने अपनी जगह बनाई इससे और आगे बढ़े, और तरक्की करे, और ऊंचाइयों को छुए। और सभी जो यहाँ पर आए सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आभार आपका। पत्रकारों को सामान्यतः इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला है कि मैं सिद्धार्था आश्रम का ऑनरी एडिटर हुआ, 22-23 साल हुआ, तो मन संचालन बाबा ने दे दिया तो थोड़ा सा बोल लिया करता हूँ। मंत्री जी, मैं तो आपको तो माता जी के सामने बोलना पड़ेगा, आपको निकलने नहीं देंगे आप। इसी बीच में मैं उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि अभी आपने कार्यक्रम को अनौपचारिक रूप से प्रारंभ करवा लिया, आपका प्रेम है। अदरवाइज अभी दीप प्रज्वलन होगा, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जीवा स्कूल के जो जीवा
लर्निंग सिस्टम के इनोवेटर हैं ऋषिपाल चौहान जी, वो आकर 2 शब्द रखें यहाँ पर। देखिए, मैं लर्निंग सिस्टम में इनको गुरु मानता हूँ वास्तव में, और भारत भाग्य निर्माता का कार्यक्रम यहीं पर हो सकता था, और ये मेरी किस्मत है कि यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। ऋषिपाल जी 5 मिनट यहाँ पर अपना समय रखेंगे। नमस्कार स्कूल जी, आज इस सभागार में उपस्थित भारत की एक ऐसी पर्सनैलिटी और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्रीमान विपुल गोयल जी, जब ये पहली बार मंत्री थे तो इनके ऑफिस में मुझे जाने का सौभाग्य मिला, जहां इनका वर्किंग ऑफिस है। मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन का ऐसा ऑफिस नहीं देखा, भव्य ऑफिस नहीं, कि अगर किसी की कार्ड बनाने की समस्या है तो उसकी विंडो अलग है, अगर किसी की राशन की, किसी की जो भी समस्या है, 10 विंडोज उसमें बनी हुई थी, और प्रॉपर एक ऑफिस की तरह, सरकारी ऑफिस नहीं, जो प्राइवेट एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है उसकी तरह से वो ऑफिस चल रहा था, और 3-4 लोग पानी पिलाने वाले और पूछने वाले कि आपकी क्या समस्या है, आप यहाँ जाइए। तो मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भारत सरकार इस प्रकार के कार्य प्रणाली का अनुसरण करे, न केवल दूसरे पॉलिटिशियन भी इस चीज से सीख लें कि कैसे जनता की सेवा की जाती है। तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राजेश नागर जी हमारे हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री, हमारे गोहंडी भाई भी हैं, पड़ोसी भी हैं। तो जितना व्यक्ति जमीन से जुड़ा होगा वो राष्ट्र की समस्याओं को समझता है, देश की समस्याओं को समझता है, और वो उनको सॉल्व करना भी जानता है। आज न केवल फरीदाबाद शहर को, हरियाणा को एक विशेष आशा है। फरीदाबाद के लोगों को तो बहुत ही ज्यादा विश्वास है कि फरीदाबाद एक ऐसा शहर बने जिसमें सफाई हो, कहीं पानी भरा हुआ ना हो। मैं अभी मॉरिशस गया, छोटा सा देश है, लोग डिसिप्लिन्ड है, ट्रैफिक कोई पुलिस वाला नहीं देखा। 10 दिन में वहां बाली गया, कोई पुलिस वाला नहीं देखा। हमारे यहाँ 4 पुलिस वाले खड़े हैं और ट्रैफिक पर लोग नहीं चलते हैं। तो ये जो हमने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया, इसके 2 पार्ट हैं कि बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक हो, वो रेस्पेक्टफुल, रेस्पॉन्सिबल कैसे बने, उनमें ये राष्ट्र की ओनरशिप की भावना कैसे आए, उनके अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे आए। क्योंकि आज भारत वो देश है जहां विश्व में सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उनके अंदर एक करुणा की भावना कैसे जागृत हो, वो टीचर्स की, अपने माँ बाप की इज्जत करें। और इसका दूसरा पार्ट है कि हर बच्चा एक विशेष बीज है और हर बच्चे को भगवान ने कोई ना कोई प्रतिभा दी है। तो उसकी प्रतिभा को पहचान करके उसको उसके अनुसार पालन पोषण करना, और उद्देश्य है कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो स्वस्थ हो, जो संपन्न हो, जो निर्भय हो, जो शांति प्रिय हो। आत्मज्ञान के द्वारा मोहन भागवत जी जो है 18 फरवरी को SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सब विकास शिक्षा का मॉडल होना चाहिए जो प्रकृति के साथ सामंजस्य मिला करके चले। तो जीवा लर्निंग सिस्टम सब विकास शिक्षा का मॉडल है और इसकी फिलॉसफी है सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरनमेंट, SOE। हमारा एक डिवीजन वृंदावन में है। मेरे एक छोटे भाई हैं सत्यनारायण दास जो बाबा जी हैं, उन्होंने MTech किया IIT दिल्ली से
और वो पीएचडी संस्कृत में है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नॉन ट्रांसलेटेबल संस्कृत वर्ड्स। जैसे हम आत्मा को सोल कहते हैं, चलो एक जो है बच्चे ने हमारे यहाँ मंत्री जी एक चेंज मेकर बैल है, बजाना भैया। तो रोज एक बच्चा बैल बजाता है और उसके अंदर जीवन में क्या बदलाव आया वो स्टेज पर सब बच्चों को बताता है और एक टीचर बताएगी। चेंज मेकर्स बैल, सो वी विल क्रिएट द चेंज मेकर्स ऑफ टुमारो। तो ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन, विकास अंदर से होता है। तो जो मेरी बाहर की पर्सनैलिटी है वो मेरी अंदर की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है कि मेरा डाइजेशन सिस्टम कैसा है, मेरा हार्ट कैसा है, मेरा लंग्स कैसा है, मेरा लीवर कैसा है, लेकिन वो हम पढ़ाते ही नहीं। तो 95% पैसा हम आउटर पर खर्च कर रहे हैं और आउटर इनर पर डिपेंड करता है और हम वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। इसी प्रकार जो हमारा बिहेवियर है, जो भी हम जीवन में करते हैं, वो इंटरनल पर डिपेंड करता है। मेरी बुद्धि कैसी है, मेरा मन कैसा है, मेरा चित्त कैसा है, लेकिन वो हम बच्चों को बताते ही नहीं कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर काम करती है। आंख बाहर देखती है, इंफॉर्मेशन माइंड को देती है। नाक बाहर सुनती है, अंदर इंफॉर्मेशन, कान बाहर सुनता है। तो इनको कैसे हम कंट्रोल में रख के मन शांत रखें। इंस्टीट्यूशन के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पूरे विश्व के लोगों को लाभान्वित करने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं चौहान साहब का और उनकी पूरी टीम का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन राजनीतिक मजबूरी है, आज पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को चंडीगढ़ से बुलाया हुआ था, तो उस वजह से सारे लोग मीटिंग में, मैं बीच में आया था कि शगुन जी का आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि इन्होंने अपनी पत्रिका का विमोचन करना था व्हाइट प्रिंट के नाम से। व्हाइट प्रिंट की जिसमें बिल्कुल जैसा व्हाइट प्रिंट इन्होंने नाम रखा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल साफ पारदर्शी जो है खबरें वो देने का काम रघुवंशी जी आगे भी करेंगे। बहुत ही अच्छा काम है और इससे हरियाणा एक, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही ब्लेस्ड स्टेट होगा कि जिससे इसकी शुरुआत हो, फिर पूरे देश के अंदर इस करिकुलम को हम ले जाने का काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज यहाँ पर हमारे शगुन रघुवंशी जी वैदिक फाउंडेशन के साथ साथ ये काम भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रोफेसर RN सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल शर्मा जी, तेजपाल सिंह जी, प्रदीप मोहंती जी, हमारे भाई ललित गोसाई जी, सोनपाल छोकर, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी, जो भारत विकास परिषद और दीदी माँ की फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, पंकज जी, अनिल रावल जी, जो कि एजुकेशन संस्थान के साथ साथ एक सामाजिक कहते हैं ना जागरूकता चलाने का काम पिता पुत्र दोनों बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, मैंने अच्छे तरीके से जानता हूं। और कपिल मलिक जी हमारे बहुत ही सामाजिक अपनी सर्विसेज के बाद जो शहर को सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे SK सचदेवा जी, और हमारी बहन माधवी हंस जी जो एक स्पेशल अचीवर्स NGO तो चलाती हैं, उसके बाद खेलों के अंदर भी इतने फरीदाबाद के लोगों को प्रमोट करने का, बच्चों को प्रमोट करने का काम कर रही हैं। और हमारे पड़ोसी और मेरे बड़े भाई प्रेम पसरीजा जी, कैलाश शर्मा जी, और हमारे शहर की आन बान शान HK बत्रा जी, बाकी नाम लूंगा तो सभी का, भाटिया जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो मैं, और अभी आप लोगों ने सुना कि मेरे बड़े भाई और बाल सखा राजेश नागर जी, उनका आपने संबोधन भी सुना, कैबिनेट में मेरे साथी भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज चाहे पत्रकारिता की बात हो, चाहे जीवा इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान की बात हो, ये सब जनजागरण का, जागरूकता का काम जो हम सब लोग मिलकर करेंगे तभी, क्योंकि बहुत सारी बातें हम सरकार पर डाल देते हैं। आज सुबह से एक स्वच्छता का कार्यक्रम भी था। 10 साल पहले स्वच्छता के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन माननीय मोदी जी ने 10 साल पहले लाल किले की प्राचीर से इसका आगाज किया। आपने देखा 10 साल के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन है। ऐसे गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मुझे आज शगुन रघुवंशी जी ने यहाँ बुलाया इस मौके पर और इसका मुझे पार्ट बनाया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और उनसे यही कहता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है और हमारा और आपका चोली दामन का साथ है। तो विपुल गोयल पहले भी भाई था और भाई के नाते हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा जब भी आपको विपुल गोयल की जरूरत होगी।
तो मैं आज यहाँ पर दोबारा ऋषि चौहान जी को कहना चाहूँगा, चाहे स्वास्थ्य की प्रमोशन की बात हो, जीवा की, या जीवा एजुकेशनल जो भी करिकुलम लेकर आए हैं उसकी बात हो, आप मेरे को और राजेश भाई को कांटेक्ट करना और चंडीगढ़ के अंदर एक जल्दी मीटिंग रखेंगे और प्रेजेंटेशन को पूरा सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं इसके लिए एक बार पूरे सभी को, पूरी टीम को, जो रघुवंशी जी की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मजबूरी है कि मुझे आगे जाना है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे मोंती जी भी बैठे हैं, तो मोंती जी से भी मुझे बातचीत करनी थी। मोंती जी आज रात को मिलकर बातचीत भी करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक बात कहते हैं, मंत्री जी बस आपको मोमेंटो दे देते हैं, बस एक बार आ जाए प्लीज, एक बार आ जाइए। अब मेरे साथी जरा मंच पर आ जाएंगे कृपया। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। और चूंकि कार्यक्रम अनौपचारिक रूप से शुरू किया गया था और उसी तरह से वो चल रहा है, मैं अपने साथियों को प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी, दोनों मंत्री भी हमारे शहर के आए, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, हमने ऋषिपाल चौहान जी को सुना। मैं आवाज़ दूंगा नम्रता बाली जी को, उनके बच्चों को। आदि आर्ट फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति रखी गई है। जब तक दीदी माँ आते हैं, विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ रुख करते हैं। आदि आर्ट फाउंडेशन की जो संचालक हैं नम्रता बाली, पिछले 15-20 सालों से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़कर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रही हैं पूरे देश भर में, विदेशों में। और उनके जो पतिदेव हैं वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रोफेसर हैं, और मैं इनके ही बिल्डिंग में अपना कार्यालय चलाता हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण, अच्छे लोगों के साथ रहने का असर ये होता है कि वो रहने वाला भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। इसका असर थोड़ा थोड़ा मुझ पर अभी आने लगा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। नम्रता बाली जी, अपना म्यूजिक लगवाएं आप। आइए एक बार आप भी मुखातिब हो जाइए। बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना है, और अभी एक प्रस्तुति के लिए हमने बात की छोटे से नोटिस पे, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों का कार्यक्रम करवा दीजिए। म्यूजिक लगाइए। आभार आपका, धन्यवाद। सभी गुरुजनों को और सम्मान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। भैया जैसा कि कह रहे हैं, आप हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, हम कोई नहीं है। ईश्वर ये संरचना रचता है कि आप कहाँ रहेंगे, किससे बातचीत होगी, किससे मुलाकात होगी, किससे परिचय होगा। और आज से शायद मुझे लगता है 8-10 साल हो गए भैया से परिचय हुए। भैया हमारे साथ ही रहते हैं, जो भी छोटा बड़ा सुख दुख कुछ भी होता है तो बहुत अच्छे से भाई की तरह हर समस्याओं का समाधान भी करते हैं। और इनके इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और बच्चों को खूब सारा प्यार देती हूँ कि बच्चे इस तरह से निरंतर अपनी
प्रतिभा को आगे बढ़ाते रहें। ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रस्तुत है सर्वप्रथम गणेश वंदना, जो कि मेरी स्टूडेंट दीक्षा जो एकल प्रस्तुति करेगी। धन्यवाद। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद। सेकंड प्रस्तुति में हमारे बच्चे, जो कि गुरु का पर्व आने वाला है, गुरु पूर्णिमा, जो कि 10 तारीख को होने वाला है, उसी से वंदित एक गुरु वंदना, जो कि मेरे छोटे छोटे शागिर्द कोमल, स्वाति और आर्नव, ये तीनों बच्चे प्रस्तुत करेंगे गुरु वंदना। म्यूजिक प्लीज। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके पश्चात जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो कृष्ण की छेड़छाड़ करेंगे। कथक में बहुत सारी बारीकियां सिखाई जाती हैं, जो कि अभी आपने देखा, तोड़े इन्होंने किया, टुकड़े किए छोटे छोटे बच्चों ने। अब भाव में दोनों बच्चे कृष्ण की छेड़छाड़ करेंगे। आनंद स्वादी। म्यूजिक प्लीज। बेहतरीन प्रस्तुति। इसके पश्चात आप देखेंगे तराना, जो कि राग मालकोस में है। कथक में बहुत सारे आयाम होते हैं, भाव, टेक्निकल पक्ष, तो उसी के आधारित तराना है, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। उसमें तनाना, नादेरे दीन ताना, देरे न दानी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, जो कि स्वर्गीय वृंदादीन महाराज जी, ब्रजू महाराज जी के फादर, उन्होंने इसकी संरचना की है। जो कि मैं कथक सिखाती हूँ, तो कथक के आयाम में तराना एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो लास्ट की प्रस्तुति हमारी जो होगी तराना,
जिसको प्रस्तुत करेंगी आरना, दीक्षा, कोमल। ये बच्चे तराने की प्रस्तुति करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी बच्चों से कृपया वो मंच पे आए।
मेरी सभी से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से, जोरदार करतल ध्वनि से दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी का स्वागत करें। हम जिनके इंतजार में, इनकी प्रतीक्षा में यहाँ आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, वो घड़ी आ गई। आपको अभी हाल ही में भारत की सरकार ने देश के द्वितीय सबसे बड़े अलंकरण पद्म भूषण से सुशोभित किया है, और मेरा तो ये मानना है कि ये इस अलंकरण की शोभा बढ़ी है कि दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी को ये अलंकरण प्राप्त हुआ है। और इस आयोजन में आकर आज आपने हमें कृत कर दिया। आपके आशीर्वाद से हम लोग बहुत धन्य हुए। आप सभी लोग, माँ, इस शहर के तमाम जो भी मुख्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आपके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम इस दास के संयोजन में हुआ है। व्हाइट प्रिंट पत्रिका का आज विमोचन आप करें, और भारत भाग्य निर्माता नाम से एक अलंकरण हमने स्टार्ट किया है आज से, कि जो भी लोग अपने जिजीविका से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से इस देश के बेहतरी के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के संयोजन के लिए जो अपना समय दे रहे हैं, उनको हम आप द्वारा, क्योंकि आपसे अच्छा और हमारे पास कोई नहीं था, आप द्वारा उनको अलंकृत करवाएं। ऐसी हमारी मन स्थिति, मन इच्छा हमारी जानकर आपके राष्ट्रीय समन्वयक श्री BR सिंगला जी, हमारे बड़े भाई रमेश गुप्ता जी और तमाम लोगों ने इसमें हमारा सहयोग किया है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। भाई रुचि नागर जी, आप अपना स्थान ले लें। सबसे पहले BR सिंगला जी को आवाज़ दूंगा। वह माँ के जो परम शक्ति पीठ है उसके राष्ट्रीय समन्वयक हैं, हमारे फरीदाबाद रहते हैं। व्यवस्था कुछ हम चाहते हैं कि जो अभी एक अभिनंदन पाती आपके सम्मान में पढ़ी गई थी, उसको फरीदाबाद के लोग भी जाने। BR सिंगला जी पूरे अपने मनोयोग से परम शक्ति पीठ के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। BR सिंगला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां दें। परम पूज्य दीदी माँ जी, हम सब जानते हैं परम पूज्य दीदी माँ जी को अभी 27 मई को भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। ये हम सब के लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय है, और दीदी माँ जी का इस अभिनंदन होने से पूरे सनातन जगत में बहुत हर्षोल्लास का वातावरण है। दीदी माँ जी के सम्मान में, उनके प्रति, उनके श्री चरणों में कोई शब्द तो बहुत कम है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, फिर भी एक प्रयास है। परम पूज्य दीदी माँ जी, आपके पावन चरणों में कोटिशय वंदन। राष्ट्रपति भवन में भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा आपको समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य संपन्न किए जाने पर पद्म भूषण अलंकृत भेंट किए जाने का दृश्य अत्यंत ही भाव विभोर कर देने वाला था। यद्यपि हम सभी प्राय आपके श्रीमुख से सुनते आए हैं कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य किसी प्रशस्ति अथवा पुरस्कार की आशा से नहीं किया जाना चाहिए, तथापि भारत सरकार द्वारा आपको प्रदत्त यह अलंकरण आपके प्रति एक विनम्र कृतज्ञता है। वास्तव में तो पद्म भूषण आपको पाकर स्वयं धन्य हुआ है। भारत सरकार द्वारा असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाने वाला यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ। इसके मूल में आपका त्याग, तप, तपस्या और वात्सल्यवाणी सेवा की भावना है। अहर्निश भाव से नन्हे नवजात बच्चों, जरूरतमंद बहनों और असहाय वृद्धा माताओं के प्रति आपकी सेवा भावना ने वात्सल्य ग्राम को साकार रूप दिया। इसके अतिरिक्त समाज में जब कभी भी और कहीं भी मानव सेवा की आवश्यकता पड़ी, आपकी करुणा उस ओर दौड़ पड़ी। संसार का प्रत्येक बच्चा ईश्वर की अनुपम कृति है। आपकी इसी भावना के बीच से वैशिष्ट्यम का सृजन हुआ
जहां अपनी किसी इंद्रिय या अंग के अभाव से ग्रस्त बच्चों को सामान्य जीवन की ओर लौटाने के भगीरथी प्रयत्न चल रहे हैं। परम वंदनीय दीदी माँ जी, संसार के किसी भी सम्मान से अलंकृत करके समाज आपके इस सेवा भाव से पूर्ण तो नहीं हो सकता, परंतु आपके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त कर सकता है। पद्म भूषण के माध्यम से भारत सरकार ने अपनी इसी भावना को व्यक्त किया है, जिसके लिए हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बधाइयां। पद्म भूषण के रूप में आपके प्रति राष्ट्र के इस सम्मान भाव का अभिनंदन करते हुए हम सब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपके सदैव ही स्वस्थ एवं दीर्घायु रहकर ऐसे ही समाज को अपनी सेवा भाव से तृप्त करती रहें। आपके श्री चरणों में यहाँ उपस्थित और फरीदाबाद का समस्त जगत, सनातन जगत। इसी कड़ी में मैं आप सबको एक, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा विलंब हो रहा है, पहले ही एक सूचना है। केवल 31 अगस्त से 6 सितंबर तक फरीदाबाद में परम पूज्य दीदी माँ जी के दर्शन 7 दिन और यहाँ उनके वात्सल्यवाणी के द्वारा श्री राम कथा के प्रवचन प्रसंग हम सबको 7 दिन सुनने को मिलेंगे। तो वो हम सब अभी से ही 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय परम पूज्य दीदी माँ जी के श्री चरणों में 7 दिन हम उनके चरणों में बिताएं। उन पलों का इंतजार करते हुए अपने समय का अभी से ही रिजर्व कर लें, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत आभार आपका। माँ, मैं केवल आपसे 2 मिनट खुद भी मुखातिब होना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये कड़ी कहाँ से कहाँ जुड़ती है। मैं अमूमन 5-7 हज़ार आदमी के बीच में बोल लेता हूँ, लेकिन अभी मेरे रोंगटे खड़े हैं, पसीना आ रहा है। मैं आपको, जब मैं बच्चा था तो मेरी उंगली सबसे पहले पकड़ी स्वर्गीय बैकुंठलाल शर्मा प्रेम ने, तो मैं आपको तब से जानता हूँ। और मेरा मन था कि कभी किसी मोड़ पे, जीवन के किसी मोड़ पे, कहीं आपके दर्शन होंगे, कहीं किसी कार्यक्रम का संयोजन होगा। मैं तब उस अखबार का छाया संपादक होता था, क्योंकि हम खुला नाम नहीं रख सकते थे। मैं एक बड़े अखबार में सेवा देता था, और उस अखबार पर आए दिन छापे पड़ा करते थे, कभी मिलिट्री के, कभी पुलिस के। अभय भारत से आप परिचित होंगी, मैं अभय भारत का संपादक रहा हूँ माता जी। मेरी जिजीविषा में आप समाई हुई। तो जब ये बात चली कि इस कार्यक्रम के आयोजन होगा, तो कोई और नाम नहीं था, और मैं जिनकी शरण में गया, रमेश गुप्ता जी बैठे हैं। उन्होंने जिस सहर्ष भाव से आपके जिन किसी से भी संपर्क किया हो, और वो ऐसे हाँ हो गया, मैंने कहा शकुन, आज तेरी किस्मत खुल गई। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरे शहर का प्रमुख व्यक्ति बैठा हुआ है। आप एक एक व्यक्ति 1-1 लाख के बराबर है। इस शहर के प्रमुख व्यक्ति बैठे हुए हैं सभी लोग। ये मेरी कथनी और करनी के अंतर को समझते हैं। इन्हें पता है कि जो कहता है उससे ज्यादा करता है। मैं बैकुंठवासी जगतगुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी का दीक्षित शिष्य हूँ। यहीं पास में श्री सिद्धदाता आश्रम है। मैं ये नहीं कहना चाहता मैं वहाँ क्या करता हूँ, मैं दास हूँ, लेकिन आपको नज़दीक पाकर मैं बहुत 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 मैं कृत हो गया, धन्य धन्य हो गया। माँ जी, शायद आपके नाम का कुछ प्रताप है कि जिनको बुलाया सभी लोग आए हैं। अभी आपके आगमन से ठीक पहले हमारे शहर से 2 मंत्री हैं राज्य की सरकार में, वो आए, काफ़ी देर बैठे हैं, और यहाँ के लोग जानते हैं कि वो बोलकर गए कि माँ से हमारा क्षमा कहना, क्योंकि कुछ अधिकारियों की एक बैठक है माँ जी। वो काफ़ी देर आपके इंतज़ार में हैं और आपसे जल्दी ही मिलेंगे। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका संबोधन सुनना चाहते हैं। नीचे एक्चुअली कार्यक्रम अनौपचारिक शुरू हो गया था, उसकी औपचारिक शुरुआत कर लेते हैं। आपका धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया। हम सभी दीप प्रज्वलन करेंगे, और उसके लिए माँ साध्वी रितमरा जी को मैं आवाज़ दूंगा कि ऊपर मंच पर आएँ। ऋषिपाल जी ऊपर आइए, आप कैलाश जी, रूप जी, योगी जी, आप लोग साथ में आ जाइए। रमेश जी साथ में आ जाइए। सभी लोग, आपका मुझे आशीर्वाद मिला है, मैं आप लोगों के प्रति बड़ा धन्यवादी हूँ। कार्यक्रम उसी रो में चल पड़ा था कि अनौपचारिक शुरुआत हो गई। कहते हैं गलती जितनी जल्दी हो सुधार लेनी चाहिए।
लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनो हरि अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः हस्तामलकत्वं श्रीमद्भगवदस्य दर्शयामास जीवेभ्यो त्वं श्रीजीवप्रभु नमः दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायणे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिले गौत्विषे नमः कृपा सिन्धुदयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासजी गौर्य भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रार्थना करूंगा कि माँ जी को एक माला और एक पौधा जो अतिथि के स्वागत की परंपरा है उसको आगे करें। हम लोग एक बार करताल ध्वनि से स्वागत करें माँ का। हम विमोचन से पहले माँ का एक वक्तव्य सुनेंगे, उसके बाद विमोचन और अलंकरण के समारोह को आगे ले चलेंगे। माइक लगा दें कृपया। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है जीवा पब्लिक स्कूल के इस पावन प्रांगण में, जहां हमारी संतानों की प्रज्ञा को अध्यात्म के सिंचन से सींचा जा रहा है, मन को वृंदावन बनाने का प्रयत्न है, काया को निरोगी रहने की साधना है, और जो वेदों शास्त्रों का ज्ञान है उसे जीवन में कैसे उतारा जाए, उस विचार को व्यवहार में कैसे उतारा जाए, उसके लिए ये आंगन एक प्रयोग का सफल सिद्ध स्थान है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। भारत भाग्य निर्माता अलंकरण का ये समारोह है, एक पत्रिका का व्हाइट प्रिंट का विमोचन होना है। हमारे शकुन जी ने जैसे कहा कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो अपने आप में एक संस्था है, अपने आप में एक विचार है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो निश्चित रूप से मेरे सम्मुख जो बैठे हैं
एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर उन्होंने कहा। इसका मतलब आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको कुछ विचार दे रहे हैं, कुछ नई दृष्टि दे रहे हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, अपने देश के भाग्य का निर्माण करने वाले उस देश का नागरिक होता है। अपने भाग्य का ही निर्माण हम नहीं करते, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवार। और ये भी हमें पता है कि भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ की जमीन पर होता है, प्रयत्न और पुरुषार्थ। लेकिन हम सनातनी ये भी मानते हैं कि जितने भी प्रयास कर लो, प्रयत्न कर लो, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर की कृपा होना जरूरी होता है। अग्रजों का, बड़ों का आशीर्वाद मिले बिना बात बनती नहीं है। इसीलिए सफलताओं की यात्रा में वो व्यक्ति अपने को धन्य पाता है जिसके चिंतन और विचार के आधार में श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बिना जीवन रसहीन हो जाता है। बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक समृद्धि जरूरी है। एक बीज 2 दिशा की यात्रा एक साथ करता है और हमें पाथे देता है। आपने देखा कि एक बीज जब धरती पे डाला जाता है तो उसके 2 अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। एक धरती की गहराइयों को छूने का प्रयत्न करता है, दूसरा आसमान की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करता है। वो जितना गहरा नीचे धरती में जाएगा उतनी उसकी संभावना है कि वो ऊपर उठेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। इसलिए भारत कहीं चूका। हम अपने उस स्वर्णिम युग की अब चर्चा करते हैं। स्वर्ण रेणु कुछ कुछ बची है, लेकिन अतीत के भारत ने अपने भीतर की वीरता को, करुणा को, सौहार्द, पर दुख, कातरता, एक अच्छा मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया रही वो बाहरी साधनों से नहीं रही, वो आंतरिक साधना से रही। इसलिए बहुत कुछ साधनों के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ साधना पे निर्भर करता है। हम साधक बने और ये गुरु शिष्य की परंपरा से सुनिश्चित हो जाता था। आप एक हिमालय जैसे ऊंचे व्यक्तित्व के सामने खड़े हैं तो आपको लगता था कि इनके अंदर जो जीवन के मूल्य है, आदर्श है, वो उसकी किंचित मात्र हमको उसका प्रसाद मिल जाए। तो वो प्रभावी व्यक्तित्व जो थे वो भाषण नहीं देते थे, प्रवचन नहीं करते थे। उनका जीवन, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी चर्या वो सदप्रेरणा देती थी। इसलिए भारत की अपढ़ स्त्रियां भी जिन्होंने किसी विद्यालय का कभी मुंह नहीं देखा, वो भी किसी विदुषी से कम नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की असली पाठशाला में बहुत सारे सबक सीखे होते थे। हमने अपने युग की, मैं मतलब अपना युग, मेरा मतलब हमारे बचपन में बहुत सारी ऐसी स्त्रियों को मैंने देखा कि अभावों के बीच में भी उनके चेहरे की मुस्कान कहीं विदा नहीं होती थी। मुझे रह रहा है कि मेरी माँ याद आती है। तो कभी वो सिल बट्टे पे कुंडा सोटी जो होती है जिसमें मसाला कूटा जाता है, उसको यूं ही कूटती थी, मसाला होता ही नहीं था। हम कहते थे माँ ये क्या करती हो? तो माँ कहती थी नाटक कर रही हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ, मैं भोजन बनाने का नाटक कर रही हूँ। इसीलिए कि पड़ोसियों को ये आश्वासन मिले कि आज कलावती के घर में भोजन बन रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पड़ोसी कुछ लेकर आ जाएं तुम्हारे लिए कि कला तेरे बच्चे भूखे हैं, हम कुछ ला देते हैं, खा लेंगे। तो कहती थी कि तुम 40 दिन भूखे रहोगे पर मरोगे नहीं। जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उस दिन तुम जीते जी मर जाओगे, तुम्हारा जमीर मर जाएगा, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा। पैर में फटे जूते क्यों ना हो, हम किसी परमात्मा की ये जो सृष्टि है, इस कायनात के
सम्राट से कम नहीं होते, क्योंकि अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। वो आंतरिक समृद्धि विचारों से आती है। मैंने बड़े बड़े राजभवनों में, बड़े बड़ी ऊंची अट्टालिकाओं के बीच में दरिद्रता का दर्शन किया है। आंतरिक दरिद्रता, अभावों के बीच में भी और प्रभावों के बीच में भी अपने स्वभाव में टिकने वाला वो परम प्रसन्नता की संपदा का धनी होता है। अभाव तोड़ते हैं ना जी। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। और प्रभाव मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान है, मेरा मान है, बस इतना दिमाग में आते ही व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, बौरा जाता है। क्या बोलते हैं जी उसको? पर बौर तो उसे भी आते हैं ना, वृक्षों को वहां बौर आते हैं, वो भी बौराता है, हम भी बौराते हैं। लेकिन पेड़ जब बौराता है तो कुछ अलग बौराता है, और हमें जब बौरापन चढ़ता है तो वो कुछ अलग चढ़ता है। बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, और हम थोड़ा सा ही पा करके बार बार बौराए। तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए, हम बौरा के नष्ट हो गए, किसी काम न आए। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते, कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झर जाए। नव पल्लव स्निग्ध कलियों सा मेरा मन भंवरों को आमंत्रण देता हो, सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए। गर मेरा बौराना भी तेरे जैसा हो जाए, सारे कर्मों, सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए। कदाचित उपलब्धियां हमारी विनम्रता न छीने, तो इसका अर्थ है हमें अपने अतीत के भारत को स्मरण रखना होगा। मैं कल ही बात कर रही थी कि जब लंका उलट पलट के हनुमान जी चले आए तो लंका वालों में बड़ी चटपटी, बड़ी हलचल, बड़ी व्याकुलता आई कि भाई वो राम सैन्य का एक वानर हमारी पूरी व्यवस्था को चौपट कर गया। जरा राम सेना के वो सेना का बल तो आकलन किया जाए। तो खुफिया विभाग के लोग सब पहुंचे राम सेना में देखने के लिए कि कौन कौन कैसे कैसे योद्धा हैं। तो ऐसी पूरी सेना सजी थी और आखिरी पंक्ति में हनुमान जी बैठे थे। अब खुफिया विभाग ने जाके लंका वालों से कहा कि विचार कीजिए कि जब एक राम जी का योद्धा यहाँ आया हनुमान, उसने पूरी हमारी व्यवस्था चौपट कर दी, और वो राम सैन्य की सेना का आखिरी पंक्ति का योद्धा है। विचार करो, जो प्रथम पंक्ति में बैठा होगा वो कितना बलशाली होगा, उसमें कितनी शक्ति होगी। इतने श्रेष्ठ काम करने के बाद भी जो हनुमान जी की विनम्रता है तो राम जी को अपना ऋणी बना लेती है। राम जी कहते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं। लोग बोझिल होते हैं जी, काम करते करते थक जाते हैं। शरीर कभी नहीं थकता, थकता मन है। जब कुछ प्राप्त करने की चाह लेके बैठ जाता है कि हमारी प्रशस्ति हो, हमें दुनिया देखे, कुछ जय जयकार हो, देखने वाले ज्यादा हो ना, तो हमारे योग आसन जरा ज्यादा लंबे हो जाते हैं, प्रार्थनाएं भी जरा ज्यादा लंबी हो जाती हैं। क्योंकि रस प्रार्थना में नहीं है, रस दूसरों को दिखाने में है। ये रोग है बहुत खतरनाक, और इससे जिसने मुक्ति पाली नृत्य आनंद का, उसके हृदय में नर्तन होता है प्रसन्नता का। इसलिए मैं समझती हूँ सबसे बड़ा अलंकरण क्या है हमारे लिए, आप विचार करो। निष्प्रिय रहकर अपने कार्य को 100% देना हमारे हृदय में प्रसन्नता का आवाहन करता है। सबसे बड़ा अलंकार है।
हम जो कर रहे हैं वही हम बोल रहे हैं और वही हम सोच रहे हैं। इसे बोलते हैं मनसा वाचा कर्मना, एक हो जाना। अभी एक मुझे फिल्म बनाते हैं प्रोड्यूसर मिले, थोड़े हताश थे, तो अमेरिका में मैं प्रवास में थी, तो वो मुझे मिलने आए, बोले दीदी माँ कोई मंत्र दे दो। मैंने कहा जो हम दिखते हैं वो हम होने भी चाहिए, बस यही मेरा मंत्र है, जो हम दिखते हैं वो हम होने चाहिए। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, जब हम एक होते हैं तो हमारा जीवन हमें धन्य करता है। मैं आज भाग्य विधाता अलंकरण समारोह में आके अपने आप को धन्य अनुभव कर रही हूँ। आप सबके दर्शन हुए मुझे, और हमारी ये जो जीवा पब्लिक स्कूल है, जीवा का अपना कार्य इतना विशाल, इतना विराट, सबको, सबके हृदय को छूने वाला, सचमुच ये सारा सदकर्म आप सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपनी वाणी को यही कहती हुई विराम देने जा रही हूँ कि सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसलिए प्रवाहवान रहना, चिंतन में प्रवाह, सदकर्मों में प्रवाह, कहीं अटकना नहीं है, क्योंकि अटकेंगे तो सड़ जाएंगे। प्रवाहित होते रहेंगे तो निर्मलता बनी रहेगी। इस भाव के साथ हमारा जीवन धन्य होता है। काया जगत को देनी चाहिए और मन अपने ठाकुर जी को देना चाहिए। अगर दिल दुनिया को देते हैं तो दिल को दुनिया थोड़े टुकड़े टुकड़े करती है और चकनाचूर करके मजा लूटती है। इसलिए जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। इस भाव के साथ जीवन धन्य होता है। आप सबने मुझे आदर से बुलाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे आदरणीय रमेश भैया यहाँ बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, हमारे सिंगला साहब यहाँ बैठे हैं, हमारी सुनीता जी यहाँ बैठी हैं, और मेरी तो ये फरीदाबाद की भूमि जो है मेरे गुरुदेव की आश्रम की भूमि है, मेरे गुरु भाई गुरु बहनों की भूमि है। मेरा बचपन बहुत लंबे समय तक, जब तक मेरी साधना का काल चला, फरीदाबाद की मिट्टी को माथे पे धारण करने का मुझे बार बार अवसर मिला। हमारे आदरणीय प्रेम जी भी यहाँ विराजमान है। मैं सबकी उपस्थिति को बहुत आदर से आप सबको नमन करती वाणी को विराम दूं। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे साथी इस पत्रिका के विमोचन के कार्यक्रम को आगे ले चलें, और मैं इस काम में साथ देने के लिए हमारे कुछ साथी ऊपर आ जाएं। रमेश जी आप आ जाएं, एक बार पत्रिका विमोचन में सहयोग करें। योगी जी आप आ जाएं, सिंगला जी आ जाएं, सर आप आ जाएं। निष्पादित करने के लिए, संचालित करने के लिए, मैं कहूँगा एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ बस 5 मिनट और रुकना है मंच पर ही। मैं बार बार सबको नहीं परेशान करूँगा। संजय भैया जी को मेरे साथी एक माला पहनाएंगे। परम शक्ति पीठ के सभी कार्यों को वो संपादित करते हैं।
महामंत्री हैं संस्था के, एक बार जोरदार तालियां दे दें। आप देखेंगे कि जो आदमी करता है ना वो ऐसे ही बैठता है कहीं भीड़ में जाके, मैंने अक्सर देखा है। और अकर्ता भाव के जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो मेरे साथी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रमेश भाई गुप्ता जी पिछले 12 वर्षों से फरीदाबाद में संचालित विशाल श्री गोपाल गौशाला के भी अध्यक्ष हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि रहती है और आप एक श्रेष्ठ गौ सेवक भी हैं। मैं बुलाऊंगा HK बत्रा जी को। श्रीमान HK बत्रा जी चेयरमैन हैं परफेक्ट ब्रांड कंपनी के। उनकी जो विनम्रता है उसको देखकर लगता ही नहीं कि 1000 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के 12 साल से अध्यक्ष हैं। मुझे कहानी बता रहे थे कि जिस ब्रेड कंपनी के साथ काम करने गए थे आज वो ब्रेड कंपनी इनके लिए काम करती है। एक बार जोरदार तालियां दी। सब फरीदाबाद के कोहिनूर हैं। फरीदाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 8 साल से अध्यक्ष हैं। कैलाश शर्मा जी को मैं आवाज दूंगा, उद्यमी एवं समाजसेवी। आपकी मुस्कुराहट का मैं व्यक्तिगत रूप से कायल हूं। आप अलग अलग साइज, मैंने कुछ क्वालिटीज आपकी लिखी हैं। यह दर्शनीय होगी कि बचपन से ही अध्यात्म की रूह में आप रहे हैं और आज आपका जन्मदिन भी है। माँ जी से विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। प्रेम पसरेचिया जी को मैं आवाज दूंगा। आप लोग आते रहें जिससे कि कार्यक्रम जल्दी से स्पीड पर चलता रहे। प्रेम पसरेचिया जी, फर्श से शुरू हुआ आपका सफर इन दोनों अर्ज पर है, ऊंचाई पर है। आप रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद के अध्यक्ष हैं और सभी 37 क्लबों के सहयोग से फरीदाबाद में रक्त की कमी को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सुश्री माधवी हंस जी, उनके साथियों से मैं कहूँगा थोड़ा सहयोग करें। स्पेशल अचीवर्स हैं, इसी नाम से एक NGO चलाती हैं। आपने यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आपने दिव्यांगता को अब तक बदल दिया है और निरंतर दिव्यांगजन की सेवा में उन्हें मोटिवेट करने में रत रहती हैं। एक राजकुमार अग्रवाल जी को आवाज दूंगा। राजकुमार अग्रवाल जी भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय सेवा प्रमुख हैं। इस नाते पूरे देश में भ्रमण करते हैं। फरीदाबाद में एक डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य अस्पताल की स्थापना की गई है। छोटा सा अस्पताल कब इनकी मेहनत से, इनके साथियों की मेहनत से बड़ा वृक्ष बन गया ये पता ही नहीं चला। हालांकि सबको पता है कि एक विशालता जब होती है तो उसके पीछे बहुत श्रम लगता है, लेकिन इनका अधिकतम लगा है। आप में अपना सर्वस्व दे चुके हैं। माधवी जी, मुझे भी याद रखना इस जो बात से। अरुण बजाज जी को मैं आवाज दूंगा। राजकुमार जी, श्री अरुण बजाज जी मंच पर आइए। अरुण बजाज जी केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लघु उद्योग भारती के बहुत सारे संगठनों में जुड़े हुए हैं। आपकी मुस्कुराहट हमेशा वो बजाज स्टाइल की है। आप इंसान उनसे भी बड़े हैं। उद्यमियों को शासन प्रशासन के साथ बनाए रखते हैं। मैं प्रदीप मोहंती जी को आवाज दूंगा। डॉक्टर प्रदीप मोहंती जी प्रेसिडेंट हैं स्लेज हैमर ग्रुप के। क्या कहूँ, एक उद्यमी, एक पायलट, एक रेपुटेटेड कंपनी के मालिक पाकर गर्वित हैं, हर्षित हैं। मैं आवाज दूंगा मनमोहन गुप्ता जी को। आप अध्यक्ष हैं वैश्य जागृति फाउंडेशन के। बेशक संगठन में एक जाति का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन आप समाज के प्रति पूरी तरह से संकल्पित हैं, जुड़े हुए हैं। RSS के पूर्व प्रचारक रहे हैं, एक सफल उद्यमी हैं, एक आदर्श पिता हैं और समाज के लिए दर्द लेने वाले एक बहुत अच्छे इंसान हैं। फरीदाबाद पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। मैं रूप सिंह नागर जी को आवाज दूंगा। बाबूजी के नाम से मशहूर हैं, उनको वृक्ष बाबूजी भी कहते हैं। उनके बारे में कुछ कहना जैसे सूरज को दिया दिखाना। आप प्रकृति के लिए समर्पित हैं। आपके रूप ग्रीन फार्म हाउस पर करीब 1000 मोर मैंने देखे हैं। आप वहाँ पर ईमू और बत्तख भी वहाँ पर संरक्षित हैं। 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वहाँ पर हैं। 50-55 एकड़ का वो फार्म हाउस है। इनके अपने निवास पर भी 20-25 मोर हैं माता जी।
गणित की उल्टी गिनती, कितनी भी बड़ी संख्या का पहाड़ा हो वो ऐसे बता देते हैं चुटकियों में। योगी तेजपाल सिंह जी को मैं आवाज दूंगा। आप अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन के एक साधारण घर का बच्चा दिल्ली में आकर डंका बजा रहा है। उनकी सफलता को समाज में आदर्श प्रस्तुत किया, बड़ी जिम्मेदारी। मुकेश डागर जी को, एक ऐसे निगम पार्षद जिनको कहते हैं कि वो जिसके साथ हो जाते हैं उसकी जीत पक्की हो जाती है, कर्मठ योद्धा कहते हैं उनको। पिछले चुनाव में उनकी भाई की पत्नी पार्षद थी, इस बार अवसर मिला, वो खुद जीत कर सदन में बैठे हुए हैं। उनकी मेहनत ने पिछड़े इलाके को अब विकास का सुख देखने को अवसर दे दिया है। मैं आवाज दूंगा रोहित सिंगला जी को, पूर्व निगम पार्षद हैं। कोई बुरा ना माने लेकिन ऐसे सभ्य, सुशील और जोरदार तालियां। रोहित सिंगला जी आ रहेंगे। मैं डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह राणा जी को आवाज दूंगा। आप हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, बहुत से लोगों की नौकरी में उनकी जीविका में आपने सहायक बने होंगे। अभी फिलहाल आप उनके घर पर पक्षियों का डेरा है, कहते मैं तो बर्ड वॉचर हूँ, चिड़ियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं ठाकुर साहब। उनके यहाँ पर आश्रय और दाना पशु पक्षी दोनों को मिल रहा है। मैं आपको इस मंच पर पाकर हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। मैं पुनीता दुग्गल आहूजा जी को आवाज दूंगा। डॉक्टर पुनीता दुग्गल आहूजा जी, पतिदेव भी साथ में तो आ जाएं पुनीत जी, कमाल की बात है, ऐसा भी जोड़ा कम मिलता है। पुनीत की पुनीता है, बहुत सुंदर था। एक मैं तो ये कहता हूं पूरा जबड़ा आपका बनाते हैं और दर्द नहीं होने देते, कमाल की बात। ये दंत चिकित्सकों के भी चिकित्सक हैं। मैंने लिखा है इनके बारे में, ऐसा इसी अंक में लिखा है। आप आइए, आशीर्वाद लीजिए माँ जी का। मैं आवाज दूंगा डॉक्टर सना तारिक जी का। आप मेट्रो ग्रुप ऑफ होटल्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं। जब मैंने इनसे माता जी कहा कि माँ आ रही हैं तो कह रही अभी 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 चल रही हूँ, कहाँ पर आ रही हैं? मतलब मैंने कहा इतनी उतावलेपन नहीं, कार्यक्रम मेरा 3 दिन बाद है। कह रही नहीं मैं आऊंगी बिल्कुल उस कार्यक्रम में, और समय पर आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों से सम्मान पा चुकी हैं, कम उम्र में बड़ा नाम आपने पाया है। सना तारिक जी, डॉक्टर सना तारिक जी, आपका हम इस्तकबाल करके यहाँ पर बहुत प्रसन्न है। मैं डॉक्टर पंकज बत्रा जी शुरू में ही आ गए थे और बहुत समय से बैठे हुए निदेशक हैं बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के। कहते कि 1 एप्पल अ डे कीप योर हार्ट प्रॉब्लम अवे, लेकिन मैं कहता हूं डॉक्टर पंकज बत्रा से मिलते रहिए, इनकी स्माइल लेते रहिए, किसी दवाई की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं निश्चित तौर पर इस प्रकार के। लेकिन वो कहते हैं सभी लोग अपने स्वास्थ्य की निश्चित तौर पर जांच करवाते रहें। डॉक्टर राकेश कुमार जी को मैं आवाज दूंगा, हमारे बीच में बैठे हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के फिजियोथेरेपी सेंटर के हेड हैं। मैं आपको खुद बता सकता हूं, पहले मेरी कंधे की नसें बहुत चढ़ा करती थी, मैं कम से कम 8-8 दिन परेशान रहता था। एक दिन दिखाया केवल, उन्होंने मुझे केवल 2 एक्सरसाइज बताई हैं, आज तक दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर राकेश जी। मैं श्री अनिल रावल जी को आवाज दूंगा, प्रो चेयरमैन है रावल एजुकेशनल सोसाइटी के। रावल एजुकेशनल सोसाइटी कई स्कूलों का संचालन करती है। अनिल रावल जी, प्रो चेयरमैन रावल एजुकेशनल सोसाइटी। रावल स्कूल के नाम से कई स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं। अपने पिता सीवी रावल जी के सपनों को पूरा करने में लगे हुए, बड़ा श्रम करते हैं। और शिक्षा को उन्होंने जो क्षेत्र चुना है उसको कहते हैं कि ये हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं दीपक यादव जी को आवाज दूंगा, निर्देशक हैं विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के। राधा रानी को मानने वाले इस यदुवंशी के बारे में बताऊं, 2 स्कूलों का संचालन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा सीबीएसई स्कूल खोलने का जब इन्होंने निर्णय लिया तो लोगों ने कहा कि जोखिम उठा रहे हो, आज ये स्कूल उस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है और माँ वहाँ पर बेटों से ज़्यादा बेटियां पढ़ती हैं। ये इनकी जीत है, मैं इसको जीत मानता हूँ। आपकी धर्मपत्नी भी आई है सुनीता जी, आप भी आ जाइए, इनके बाद तैयार रहेंगे। भारत भूषण शर्मा जी, भारत भूषण शर्मा जी मेरे मित्र आइए। और ये हमारे ब्राह्मण बहुत खास किस्म के हैं, अपनी बात मेरी तरह कह देते हैं।
कह दें, जो बात कहनी की है वो कह कर रहेंगे। 5 झोपड़ियों से अपना स्कूल शुरू किया था बल्लभगढ़ के क्षेत्र में। लोग कहते थे क्या कर रहा है, बड़ा सा स्कूल खोलना, तुम्हारे पिताजी टीचर हैं। तो कहते नहीं, इससे आज वो 2 बहुत बड़े स्कूल में तब्दील हो गए हैं और इनकी सोच समाज की है। संस्था का नाम भी इनका सोच है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग देते रहें। मैं ऋषिपाल चौहान जी को आवाज दूंगा, वो मंच पर ही हैं, इनोवेटर हैं जीवा लर्निंग सिस्टम के, दुनिया भर में भारतीय ज्ञान का डंका बजवा रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले ही बताया, अभी 3 दिन पहले मॉरिशस से लौटे, वहाँ के राष्ट्रपति ने इनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि मॉरिशस के सभी स्कूलों में इनका वो जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको लगवाया जाएगा और ये हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान की जीत है। डॉक्टर ऋषिपाल चौहान जी, जीवा लर्निंग सिस्टम के इनोवेटर, एक बार जोरदार तालियां दे दें। मैं नवीन चौधरी जी को आवाज दूंगा, आप चेयरमैन हैं द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल्स के, हर दिल अजीज शिक्षाविद। कहते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर इनका कोई मित्र नहीं। मित्रता के लिए जाने जाते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, ध्यान को गहराई से समझते हैं। चौधरी साहब बच्चों को उत्तम सेवा देने में लगे हुए हैं। कहते हैं हमारी तरफ से यही एक सेवा है जो हम शहर को कर पा रहे हैं। आइए जल्दी आइए। एक मिनट अभी, मैं सतीश फोगाट जी को आवाज दूंगा। सतीश फोगाट जी आ जाएं मंच के नजदीक। निदेशक हैं फोगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। जोरदार तालियां देते हैं। बस अब जल्दी ही पूरा होने वाला है कार्यक्रम। नवीन चौधरी जी को सतीश फोगाट जी आ जाएं, निदेशक हैं फोगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। भारत से लेकर इंग्लैंड तक सम्मानों की झड़ी लगा रखी है। डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी हैं, मानद की डिग्री है इनके पास। स्कूल की बसों का नाम भी उन्होंने एयरलाइंस के नाम पर रखा हुआ है। बहुत ऊंचा लंबा जाना चाहते हैं फोगाट जी। आरती रघुवंशी को मैं आवाज दूंगा, वे आए, सीईओ हैं AR मेकओवर नोएडा से। मैं बता दूं मेरी छोटी बहन है, नोएडा में अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक स्टार्टअप है इनका। हबीब और लैक्मे के साथ काम किया इन्होंने। हमारे घर परिवार में किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। क्षेत्र में अपने घर परिवार की लाइन से एकदम अलग जाकर उन्होंने काम किया। उन्हें कंप्लीट आर्टिस्ट कहा जाता है। सर्वोत्तम ऋषि जी को मैं आवाज दूंगा, गुरुजी लाल किताब के नाम से मशहूर हैं। सर्वोत्तम ऋषि जी, आप आए। आपके छोटे छोटे उपाय लोगों के कष्टों को हर लेते हैं। जीवन में अनेक ठोकरें खाने और ज्योतिषियों से ही गलत उपाय पाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ही इस प्रोफेशन में आ जाता हूं, क्योंकि कम से कम सही राह तो दिखाऊंगा लोगों को। तो एक बार जोरदार तालियां दे दें। हमारे साथी भी हैं, सहयोगी हमारी संस्था में। और मैं श्री विकास वर्मा जी को आवाज दूंगा। विकास वर्मा जी आए। विकास वर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, पूर्व AAG रहे हैं हरियाणा सरकार के। लेकिन ये मात्र उनकी योग्यता नहीं है, पैमाना उनकी योग्यता का ये नहीं कि वो डबल AAG रहे हैं। ये पैमाना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनकी मिलनसारिता, उनके प्रोफेशन पे पकड़ और उनकी कठिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा जो उन्होंने पास की है, उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कागज कैसे पेश किए जाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल परीक्षा उन्होंने पास की है। बहुत बहुत बधाई आपको विकास वर्मा जी। राजेश खटाना जी को मैं आवाज दूंगा। राजेश खटाना जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अध्यक्ष हैं लॉयर सोशल जस्टिस फोरम के। सामाजिक न्याय के लिए समर्पित युवा वकील खटाना। आपको देखकर सहज अंदाजा नहीं लगेगा कि इस व्यक्ति के पास हर महीने 1000 मुकदमे होते होंगे। मैंने फाइलों के बोझ में ही उनको निकलते बढ़ते देखा है। गरीब गुरबा और बच्चों के साथ हुए अपराधों की वो फीस भी नहीं लेते। राजेश खटाना जी आए मंच पर। 2-3 नाम और बचे मेरे पास। मैं तपन रावत जी को आवाज दूंगा, मेरे युवा भतीजे। जीते आप भी साथ आ जाओ, बुला रहे हैं, साथ में आ जाओ। देखिए ये छोटा भाई है और इनके जो जितनी संपन्नता है राजेश खटाना की, उसमें कम से कम 80% योगदान मैं जितेंद्र खटाना को दूंगा। इसीलिए वो कह रहे हैं बुलाओ जितेंद्र खटाना को। एक बार जोरदार तालियां देते हैं मंच पे बैठे हुए सभी लोग, प्रांगण में बैठे हुए सभी लोग। मैं तपन रावत जी को आवाज दूंगा। युवा हैं, CEO हैं चौकस सिक्योरिटी सर्विस के। बहुत होनहार युवा, यूथ आइकॉन, अपने पिता को गुरु मानने वाले तपन रावत का कहना है कि कोई भी काम करो उसको पूरी तल्लीनता के साथ पूरा करो। उनकी सफलता का मूल मंत्र भी यही है। लॉयन RP हंस जी को मैं आवाज दूंगा। लॉयन RP हंस, आप अनेक संगठनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। शनिदेव के बड़े भक्त हैं, मनुष्य पशु पक्षी सभी की सेवा करते हैं।
बेहद दयावान और उम्र को धता बताने वाले हंस के उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां देते रहेंगे। मैं मधु गुप्ता जी को आवाज दूंगा। मधु गुप्ता जी आए, पतिदेव भी साथ में है। अध्यक्ष हैं समर्पण सेवा समिति की। पॉस एरिया में रहने वाली महिलाओं को उन्होंने समाज सेवा करना सिखाया है। घरों से निकलती हैं, प्याऊ लगवाती हैं, धार्मिक आयोजन करती हैं, बहुत सारे इस प्रकार के आयोजनों को वो करती हैं। आप लोग सभी लोग एक दूसरे के लिए तालियां बजाकर एक दूसरे का मान सम्मान हौसला बढ़ा सकते हैं। मैं सोहनपाल छोकर जी को आवाज दूंगा। जिला अध्यक्ष हैं भाजपा महानगर फरीदाबाद के, बेहद ऊर्जावान। उनकी खासियत एक ये भी है कि वो पुस्तकों से प्रेम करते हैं। हाल के दिनों में मैंने कोई नेता ऐसा नहीं देखा जो पुस्तकों से इतना अतिरिक्त प्रेम करता हो। मधु जी आइए। किताबों से पूरी फुल टाइम मोहब्बत रखने वाले सोहनपाल छोकर जी आएंगे। उनका हम सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। इस बीच हमारे बीच में एक ऐसा नाम आए हैं, आनंद मेहता जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आप इधर से आ जाइए। आनंद मेहता जी इस शहर में अध्यक्ष हैं केएल मेहता दयानंद शिक्षण संस्थान के। माँ जी कई दर्जन स्कूल चलाते हैं और आर्य समाज के पूरी मान्यताओं को, भारतीय संस्कृति को स्कूलों में इन्होंने स्थापित किया हुआ है। कॉलेज चलाते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल कॉलेज चलाते हैं। आपको सम्मानित कर हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आप माँ का आशीर्वाद लीजिए। आनंद मेहता जी। अजय प्रताप बढ़ाना जी को मैं आवाज दूंगा। मेरे बहुत प्यारे से, इतनी बेहतरीन मोहक मुस्कान रखने वाले मेरे छोटे भाई, बहुत कम उम्र में सक्रिय राजनीति में आए। हमें लगता है कि वो इस राजनीति में भी लंबी रेस में जाएंगे, लेकिन अजय जी इस मंच पे कह रहा हूं, माँ जी के दामन के एक धागा पकड़ लीजिएगा, कोई सा नेता बहुत बने यहाँ पर। मैं BR सिंगला जी को आवाज दूंगा। परम शक्तिपीठ के राष्ट्रीय समन्वयक हैं, हमारे फरीदाबाद रहते हैं। वैश्य समाज फरीदाबाद के 32 साल से संस्थापक महासचिव हैं। बैंक से सेवानिवृत्ति के बाद पूर्णकालिक समाज की सेवा में हैं। RSS के सामाजिक सद्भाव विभाग के प्रमुख भी हैं। मैं अंतिम आवाज दूंगा मेरे सबसे प्यारे, मेरे दिल के अजीज ललित शर्मा जी को। ललित शर्मा जी आए, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण सभा NIT फरीदाबाद के। ये युवा भी मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। इस फरीदाबाद में इस मुस्कान को सब जानते हैं अपनी सक्रियता से। संस्था बेशक ब्राह्मण सभा की है, लेकिन समाज को जोड़ने के अपने एक महंत ललित गिरी जी को भी पटका पहनवाए आप लोग। खोल के दो बेटा। SK सचदेवा जी, आप आ जाइए मंच पर। SK सचदेवा डायरेक्टर रहे हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के, जब यहाँ ऐसी थे। बोली तो नहीं है वो वाली बातें। बहुत मदद की उन्होंने। मेरी बिजली बीट हुआ करती थी, ऐसी ऐसी खबरें दे दिया करते थे कि बस कोई दे नहीं सकता। आइए, मैं बुलाना चाहता हूँ रचना कसाना जी को। रचना कसाना जी, नाम सही ले रहे हो बेटा? HOD हैं DAV कॉलेज में, पत्रकारिता पढ़ाती हैं। आए रचना कसाना जी। अभी कुछ लोग रह गए हैं, मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा। हम लोग अभी जल्दी रूबरू होंगे अगले कार्यक्रम के लिए। आए रचना कसाना जी। मैं ला रहा हूं रचना, बस दो नाम। ऊधम अधाना जी को मैं बुलाऊंगा। ऊधम अधाना जी सपत्नी का आए हुए शायद, आ जाइए, मंच पर आइए। और इसके साथ ही हम माता जी को सभी लोग मिलकर मोमेंटो देंगे। एक बार जोरदार तालियां दे दें माता जी के लिए। हम लोग मोमेंटो देने जा रहे हैं। और इसके बाद सभी लोग जब बाहर जाएंगे तो कृपया अपनी बाइट्स देकर जाएंगे। बाहर रजिस्टर है, जैसा आपको लगाओ वैसा लिख सकते हैं। और हाई टी का इंतजाम है। मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपके व्यक्तिगत आकर क्षमा मांग लूंगा। धन्यवाद, आभार।